जय हिंद मेरे बड़े साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होगे और मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम देखेंगे यूपी जीके का कंप्लीट सिलेबस जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो यहाँ से आपके 7 से 8 मार्क्स जो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। जो आपके एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स का ही यूपी जीके पूछा जाता है। बस दोस्तों, बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ना है। और जितने कि आपको दोस्तों मैंने यहाँ पे लोगो भी दिखा दिया, 21 आपके जो है प्रमुख टॉपिक हैं दोस्तों। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और बाकी आपको नहीं पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा जो अनुभव है, मैंने 3 बार उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दिया है दोस्तों। और मैंने 2 बार तो क्वालिफाई किया है दोस्तों, 1 बार रद्द हो चुका था। तो दोस्तों इसका ही अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखना है। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, यूपी जी के सिलेबस देख लेते हैं। पर आगे बढ़ने से मैं ये बता दूं, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इतने टॉपिक कर लेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों अंत में ये भी बता दूंगा कि कौन सी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन सी बुक राइटर की अच्छी है जिससे सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो साथियों, नंबर 1 पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का परिचय। और परिचय में आपको क्या पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश का फल क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, और जितना ये चीज़ें सारी पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है, तो भूगोल में इतने टॉपिक आते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, दक्षिणी ज़िला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जलवायु कौन सी है और कितने प्रकार की जलवायु होती हैं। और इसी तरीके से मिट्टी पढ़ना है आपको, मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, किस मिट्टी में क्या अधिकता से पैदा होता है। और नदियाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में आपको नहर भी पता होना चाहिए, कौन यूपी की सबसे बड़ी नहर है। और सबसे बड़ी नहर अगर गंगा है तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है और यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन कौन सी नदियाँ यूपी में बहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पता होना चाहिए। और झील और ताल आपको पता होना चाहिए साथियों। और अगर इसमें से आप देखेंगे पांचों चीज़ में से, अगर भूगोल में से, तो मैंने उत्तर प्रदेश का परिचय भी करा दिया है, भौगोलिक स्थिति भी करा दी, जलवायु वाला भी टॉपिक करा दिया है। नदियाँ अभी नहीं कराई हैं, पर झील और ताल मैंने करा दिया है। और अगर जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का आपको इतिहास पढ़ना है। जो जैसा कि आप इतिहास पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो आपको पता है कहाँ कहाँ हुई थी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो है क्रांति का शुरुआत हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था उद्योग पर टिकी रहती है। तो उद्योग कौन कौन से कहाँ पर लगे हैं, कौन फेमस हैं, कौन, जैसे कि चमड़ा उद्योग कानपुर में है, एक चमड़ा उद्योग आगरा में भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है प्रशासनिक व्यवस्था को आपको देखना है, तो ठीक है, अच्छे से कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितना क्या है, ये सारी आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश से कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, कौन से राज्यपाल बने हैं, अभी तक के कितने हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की परियोजनाएँ। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। ताप विद्युत परियोजनाएँ आपको पता होना चाहिए। और बहुउद्देशीय नदी घाट जो परियोजनाएं हैं, जैसे कि जो अपने यहाँ नदियां हैं उन पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हैं, और ताप विद्युत परियोजना भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आगे देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 7 पे देख लेते हैं कि जनगणना आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने जिला की जनगणना जो हुई है, कौन सा राज्य साक्षरता में आगे है, कौन से जनसंख्या में आगे है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि जनजाति आपको पता होना चाहिए, और ज़्यादा जनजाति है भी नहीं, पर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि थारू जनजाति है, वो दीपावली को शोक दिवस के रूप में बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और लोकगीत आपको पता होना चाहिए, और लोक नृत्य। तो दोस्तों ये जो टॉपिक लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर अपना इतना तैयार कर लिया। नंबर 11 पे बात करते हैं खिलाड़ी की। तो देखो, खिलाड़ी में आपको क्या पढ़ना है कि जैसे कि आप करंट में आप देखते होंगे कि जो खेल होते हैं, चैंपियनशिप हो रही हैं साथियों, तो वहाँ से उत्तर प्रदेश की भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों जब मैं एग्ज़ाम दिया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा खिलाड़ी किस उत्तर प्रदेश के ज़िला से है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये करा दूंगा। और उसके बाद में दोस्तों नंबर 12 पे यूपी के घराने आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से घराने हैं। जैसे लखनऊ घराना है और बहुत सारे घराने हैं, आपको पता होना चाहिए। वाद्य यंत्र और वादक आपको पता होना चाहिए। जैसे शहनाई है तो यूपी कोई अगर हो तो उसको पता होना चाहिए कौन सा यूपी के वाद्य यंत्र के वादक हैं। और वन्यजीव विहार दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन से वन्यजीव विहार है। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और कहाँ पे हैं, यूपी के किस ज़िला में है। और संग्रहालय आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है अपने यहाँ संग्रहालय कितने हैं और कितने संग्रहालय किस ज़िला में स्थित है, उनको ये पता होना चाहिए। और दोस्तों मेला से आपका क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों। तो मेला कौन सा, जैसे कैलाश मेला आगरा में लगता है,
मथुरा में वृंदावन मेला लगता है। ऐसे आपको सारे मेला आपको रटे होने चाहिए। और मकबरा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि किसी इतिहासकार का मकबरा है या कोई हिंदी का, जैसे कि कुछ लेखक हैं जैसे हरिवंश राय बच्चन का मकबरा कहाँ है, कहाँ की मृत्यु हुई, इस चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रमुख स्थल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो फेमस स्थल होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और नंबर 20 पे है जैसे कृषि और पशुपालन, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस जिला में कृषि ज़्यादा होती है, किस जिला में पशुपालन अधिक होता है, और उत्तर प्रदेश की कृषि पशुपालन में क्या हाल है, ये पता होना चाहिए। और प्रमुख व्यक्तित्व में आपको साथियों सारे आ जाते हैं, यूपी के जितने भी फेमस अभी तक हुए हैं जब से देश आज़ाद हुआ है, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। इतने ही टॉपिक हैं साथियों। अगर देखा जाए तो दोस्तों मेजर आपके 21 टॉपिक हैं, और 21 टॉपिक का टोटल अगर इसमें गिनने लगेंगे तो वही आप 30 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो इतने आपको दोस्तों पता होने चाहिए और इतने अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अगर साथियों अगर आप बात करेंगे यूपी जीके की बुक के लिए कि बेस्ट बुक कौन है यूपी जीके के लिए, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप जो है अंकित भाटी सर की एक बुक आती है, येलो बुक है, नहीं सॉरी नीली बुक है, तो आपको वो बुक ले लेना है। और चाहे यूपी एसआई हो, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे यूपी कांस्टेबल कोई भी है, तो वहाँ से अगर आप कवर कर लेंगे तो जितने ये टॉपिक हैं सारे, वहीं से सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और दोस्तों अगर आप बात करेंगे कि यूपी जीके कितने एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके 7 से 8 एग्जाम बन जाते हैं यूपी पुलिस में। और यहीं अगर यूपी एसआई में देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, यहीं से आपका सिलेक्शन तय होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो को पसंद आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।